अब उम्मीदों का बजट होगा या नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आज 7 सालों के बाद वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार हमें था। जी हां, 10 बज चुके हैं। आज उमर अब्दुल्ला सरकार, चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर के अवाम को बजट पेश करके देगी और इस बजट में खास क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो जम्मू कश्मीर के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। असेंबली में आज बजट पेश किया जाएगा। बिल्कुल, तो आज 7 सालों के बाद जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जाएगा। जनता की उम्मीदें बढ़ी हुई इसलिए क्योंकि 10 सालों के बाद चुने हुए नुमाइंदे, चुनी हुई सरकार जनता को मिली है और ऐसे में अपनी सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि आखिरी बार बजट 11 जनवरी 2018 को पेश किया गया था जम्मू कश्मीर में, जो 80,313 करोड़ के आसपास का था और उस वक्त पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। इस बार के बजट में भी किस तरह से प्रावधान किए जाएंगे आम जनता के लिए। बड़ी बात यह है कि बीते कल जो इकोनॉमिक सर्वे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश किया है, उस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, उस इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 7.06 यानी कि 7.06% की इकोनॉमिक बढ़ोतरी उसमें दिखाई गई है 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बेरोजगारी दर की बात की जाए उसमें भी गिरावट आई है। लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी गिरावट देखी गई है। 6.7% से 6.1% तक अनएम्प्लॉयमेंट जो दर है उसमें गिरावट जम्मू कश्मीर में देखी गई है। तो अब जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया उसके हिसाब से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो आर्थिकी है, जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है और उसका लाभ किस तरह से बजट में उठाया जाएगा सना, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्योंकि एक चैलेंजिंग सिचुएशन में बजट पेश कर रहे हैं और चैलेंजिंग भी है, इसे ये कहा जा सकता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है क्योंकि केंद्र का सीधा सीधा सहयोग है और अगर केंद्र का सीधा सीधा सहयोग जम्मू कश्मीर को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं बुनियादी ढांचे में जाहिर सी बात है कि अगर बजट का प्रावधान उस तरह से किया गया हो, जो 11 बजे जब मुख्यमंत्री टेबल करेंगे बजट, उसमें जब स्पष्ट होगा तो अनुमान हम लगा सकते हैं कि विकास जम्मू कश्मीर में और रफ्तार पकड़ेगा सना। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले हमने लीडर ऑफ अपोजिशन को सुना, उनकी तरफ से ये कहा गया कि कुछ नया नहीं हो सकता क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाओं को बढ़ावा देंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। तो जम्मू कश्मीर के लिए आज बड़ा दिन है। असेंबली में आज बजट पेश किया जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे। उमर अब्दुल्ला के पास वजारत मालियात का कलमदान है, जैसे कि हमें पता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है। तो सीएम उमर अब्दुल्ला आज बजट पेश करेंगे। तकरीबन 11:30 बजे, 11 से 11:30 बजे के बीच का वक्त दिया गया है कि बजट पेश किया जाएगा सीएम उमर अब्दुल्ला के तरफ से। तो जम्मू कश्मीर के लिए आज का अहम दिन इसलिए हम बोल रहे हैं लगातार क्योंकि 7 सालों तक आवाम के लिए चुनी हुई सरकार नहीं थी। अब चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर की तरक्की के इतिहास, तारीख को लिखेगी, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और आज आपको बताएं कि इस बजट पर सभी की निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि काफी मुंतजिर थे लोग, आवाम मुंतजिर थे, इंतजार में थे उनके लिए क्या कुछ खास होगा। इस बीच हमने देखा कि कई तरह के एहतजाजी मुजाहरे हुए। अगर डेली वेजेस की बात करें तो उन्होंने अपने मुतालबे को लेकर सड़कों पर एहतजाज दर्ज कराया। तो डेली वेजेस को, रेगुलराइजेशन को लेकर क्या कुछ इस बजट में अहमियत दी जाएगी, क्या ऐलानात होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और जम्मू कश्मीर की शहरग, आपको पता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को माना जाता है, तो जम्मू कश्मीर के इस शहरग को और बूस्ट करने के लिए क्या ऐलानात बजट में होंगे, इस पर सभी की नजर रहने वाली है। वहीं इसके अलावा हॉर्टिकल्चर सेक्टर, सैफरन इंडस्ट्री को किस तरीके से, मेवा बागात को किस तरीके से और फरोग दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पहचान ये भी है कि वहां के फ्रूट्स एंड फल जो है वो बहुत जगह जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, ना सिर्फ राज्यों में बल्कि इंटरनेशनली उसका एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसे में इस इंडस्ट्री को किस तरह से बूस्ट किया जाएगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस इंडस्ट्री के लोग भी मुंतजिर हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास होगा। वहीं रोड्स एंड हाईवेज के लिए क्या कुछ खास होगा, ये देखने वाली बात होगी। के बाद पहली बार लोगों का बजट पेश होगा। आज पहली बार लोगों के जो एहसासात हैं उसमें रिफ्लेक्ट होंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 5 साल की जो बुनियाद है वो आज डाली जाएगी और बहुत सारे मसाइलों के शुरुआत होगा उनका अंत का। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का बजट, क्योंकि ये हिस्टोरिक है, क्योंकि पहली बार एक चीफ मिनिस्टर इसको पेश कर रहे हैं, पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर ने हर किसी स्टेक होल्डर को इसमें ऑन बोर्ड लिया है, तो पूरी उम्मीद करते हैं कि जो आज की हिस्ट्री होगी
वो अगले बहुत बहुत सालों के लिए बेहतरी के लिए होगा। देखिए, बुनियाद जरूर आज लड़ेगी। आप 10 साल का अंडू नहीं कर सकते हैं आज एक दिन में, लेकिन वो बुनियाद शुरू हो सकती है उस चीज़ के लिए जो हमने वादे किए हैं मैनिफेस्टो में। शर्मा ने जो लेटर लिखे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम किसी ने पाकिस्तान के बारे में बात नहीं की, जिसने भी बात की सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के बीच में डायलॉग की बात की है। अगर कोई ये बात इसको ट्विस्ट कर रहा है तो गलत है। अगर आप वहाँ वाले कश्मीर को ला सकते हैं छीन के तो लाइए, नहीं ला सकते हैं तो सिर्फ बातचीत ही एक हल है, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर जदीबल से विधायक है तनवीर सादिक, उन्हें आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि आज इतिहास रचा जाएगा। इतिहास इस लिहाज से कि जम्मू कश्मीर का आज बजट पेश होना है एक लंबे समय के बाद, 7 सालों का अंतराल, और उसके बाद आज का बजट पेश किया जाएगा। किस तरह से बजट में अलग अलग सेक्टर्स को लेकर प्रावधान होंगे, पैसे किस तरह से बांटे जाएंगे अलग अलग सेक्टर्स के लिए, चाहे टूरिज्म की बात की जाए, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए क्या कुछ सरकार करेगी, रेवेन्यू जनरेशन की बात की जाए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, एक्सपोर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर में। हस्तशिल्प और हथकरघा, हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक जो हम जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में इंक्लूड करता है। जम्मू कश्मीर में वहाँ पर किस तरह से हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स के लिए पैसे का आवंटन किया जाएगा, जीआई टैगिंग, और साथ ही साथ क्योंकि बहुत सारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित किए जाते हैं। हमने देखा है कि समय समय पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कभी विदेश जाते हैं तो जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के प्रोडक्ट्स को खासतौर पर विदेशी मेहमानों को गिफ्ट करने के लिए ले जाया जाता है। इसके अलावा रेवेन्यू जनरेशन की अगर बात करें, रेवेन्यू कलेक्शन की अगर बात करें, अभी जो बजट पेश किया जाएगा उमर अब्दुल्ला द्वारा, वो बजट किस तरह का रहेगा, केंद्र का उसमें किस तरह से योगदान रहेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उससे पहले अगर इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर अगर इस बजट को जो पेश होने वाला है, टेबल होने वाला है, उसका आधार अगर इकोनॉमिक सर्वे जिसकी रिपोर्ट कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश की थी उसे आधार माना जाए तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी एक अच्छी दिशा में, एक ऊंचाइयों को छूती हुई इकोनॉमी फिलहाल नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि बजट कैसा हो, आवाम का बजट आवाम के लिए हो, उसमें सभी लोगों का ख्याल रखा जाए और सभी तबके का ख्याल रखा जाए, सभी सेक्टर्स को जगह दी जाए, इसको लेकर प्री बजट पर चर्चा हुई है। कई शोबे हैं ऐसे जुड़े हुए लोगों से सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्री बजट पर चर्चा की है और इन शख्सियात से गुफ्तगू करते हुए तबादले ख्याल किया और एक खाका तैयार किया। तो वो खाका किस तरीके से अमली जामा पहनाते हुए आज दिखाएंगे बजट में सीएम उमर अब्दुल्ला, वो देखने वाली बात होगी। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है स्टेज सेट हो चुका है। 10:10 हो रहे हैं, तकरीबन 11 से 11:30 बजे का वक्त दिया गया है कि टेबल किया जाएगा बजट सीएम उमर अब्दुल्ला के जरिए। इसके अलावा कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्हें उम्मीद है कि उनके लिए इस बार का बजट जो है 7 सालों के बाद जो पेश हो रहा बजट वो काफी अहम होगा, जिसमें से एक खास सेक्टर है हाउस बोट इंडस्ट्री। हाउस बोट, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में जब भी किसी इंटरनेशनल फोरम पर दिखाना होता है तो डल झील को दिखाते हैं। डल झील में हाउस बोट शिकारा वाले, इन लोगों के लिए क्या कुछ खास अहकामात रहने वाले हैं और क्या कुछ खास इस बजट में प्रोविजन रखे गए होंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो इस पर हम बातचीत करने के लिए कई खास मेहमानों का भी रुख करेंगे। आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या उम्मीद रखते हैं इस बजट से। तो उम्मीदों का बजट होगा या नहीं, इसी तरह से हमारे साथ मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस